السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے لایا ہوں ایسے دلچسپ سوالات جن کا جواب صرف جین لوگ ہی دے پاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں آپ ان میں سے ایک ہیں یا نہیں۔ آخر تک ویڈیو دیکھیں کیونکہ کچھ سوالات کے جواب آپ کو بھی حیران کر دیں گے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ کون سا بادشاہ مسجد میں امامت کرتا تھا؟ اب اورنگزیب بادشاہ۔ سوال: وہ کون سے خلیفہ ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ سوال: وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف آخری امت کو عطا کی؟ جواب: نماز پنجگانہ۔ سوال: کس نبی کو قرآن پاک نے ان کی ماں کے نام سے بھی پکارا ہے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جس کو دیکھنے کے لیے اس سے دور جانا پڑتا ہے؟ جواب: اندھیرا ہے جس کو دیکھنے کے لیے اس سے دور جانا پڑتا ہے۔ سوال: عورتیں دنیا میں سب سے زیادہ کون سی سواری استعمال کرتی ہیں؟ جواب: لفٹ۔ سوال: وہ جلیل القدر صحابی کون تھے جن کے مرنے سے عرش خداوندی ہل گیا تھا اور 70,000 فرشتوں نے ان کی نماز جنازہ میں شرکت کی؟ جواب: حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ۔ سوال: ابو مسلم خراسانی کا اصل نام کیا تھا؟ جواب: ابو مسلم خراسانی کا اصل نام ابراہیم بن عثمان تھا۔ سوال: حدیث پر پہلی کتاب کون سی ہے؟ جواب: حدیث پر پہلی کتاب صحیفہ صادقہ ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے کس کو منتخب کیا گیا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو منتخب کیا گیا۔ سوال: سندھ کو باب الاسلام کیوں کہتے ہیں؟ جواب: محمد بن قاسم کی فتح کے بعد سندھ سے ہی اسلام کی اشاعت کو فروغ ملا۔
सवाल, खुशबू का शहर किसको कहते हैं? जवाब, पेरिस को। सवाल, गुलामों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? जवाब, हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु ने। सवाल, पोतीफार जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा, इसका लक़ब क्या था? जवाब, पोतीफार जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा, इसका लक़ब अजीज़ था। सवाल, क्या इंजील में सूरतें थी? जवाब, जी हाँ, इंजील में सूरतें थी, जिनमें से एक सूरत का नाम सूरतुल अम्साल था। सवाल, मुसलमान हबशा में कितना अरसा मुकीम रहे? जवाब, मुसलमान हबशा में 3 माह मुकीम रहे। सवाल, अल्लाह ताला किस वक्त दुनियावी आसमान पर तशरीफ लाते हैं? जवाब, अल्लाह ताला रात के आखिरी हिस्से में दुनियावी आसमान पर तशरीफ लाते हैं। सवाल, गार सूर में क़याम के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन रात में रोटी दे जाती थी? जवाब, हज़रत इस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा गार सूर में क़याम के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात में रोटी दे जाती थी। सवाल, सूरत तौबा में सबसे ज़्यादा आयत किस ग़ज़वा के बारे में है? जवाब, सूरत तौबा में सबसे ज़्यादा आयत ग़ज़वा तबूक के बारे में है। सवाल, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक और बहन भी थी जो कि दूसरी माँ से थी, इसका नाम क्या था? जवाब, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की एक और बहन भी थी जो कि दूसरी माँ से थी, इसका नाम दीना था। सवाल, जहन्नुम की आग मुसलमान के जिस्म के किस हिस्से को छोड़कर बाकी जिस्म को खाएगी? जवाब, जहन्नुम की आग इब्ने आदम के सारे जिस्म को खाएगी सिवाय इसकी पेशानी पर सजदे के आसार, क्योंकि अल्लाह पाक ने जहन्नुम की आग पर यह हराम कर दिया कि वह सजदों के निशान को खाए। सवाल, कैफ के मायने क्या हैं? जवाब, कैफ के मायने वसी गार के हैं।
सवाल, कुरान पाक की कौन सी सूरत में अल्लाह ने दीन की तकमील का ऐलान कर दिया? जवाब, कुरान पाक की सूरत माइदा की आयत 3 में अल्लाह ने दीन की तकमील का ऐलान कर दिया। सवाल, सूरज यूसुफ और सूरत नहल के दरमियान कौन सी सूरतें हैं? जवाब, सूरत रईद, सूरत इब्राहिम, सूरत हिजर। सवाल, हजरत अबू अयूब का असल नाम क्या था? जवाब, हजरत अबू अयूब का असल नाम खालिद था। सवाल, पैदाइश के वक्त बच्चा कौन कौन से रंग देखता है? जवाब, बच्चा पैदाइश के वक्त काला और लाल रंग देखता है। सवाल, किसके लिए मगफिरत की दुआ नहीं करनी चाहिए? जवाब, पैगंबरों और दूसरे मुसलमानों के लिए जायज़ नहीं कि वो मुशरिकीन के लिए दुआ मगफिरत मांगे, अगरचे वो रिश्तेदार ही क्यों न हों, इससे ज़ाहिर होने के बाद कि वो दोज़खी हैं। सवाल, जंग जमल किन के दरमियान लड़ी गई और क्यों लड़ी गई? जवाब, जंग जमल कसास हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के मुतालबे के लिए लड़ी गई और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के दरमियान लड़ी गई। सवाल, सुन्नत और नफिल नमाज कहाँ पर पढ़ना बेहतर है? जवाब, सुन्नत और नफिल नमाज घर पर पढ़ना बेहतर है। सवाल, तूफान नूह अलैहिस्सलाम कितने दिन तक जारी रहा? जवाब, तूफान नूह अलैहिस्सलाम 40 दिन तक जारी रहा। सवाल, मुजरिम को फांसी पर कितनी देर के लिए लटकाया जाता है? जवाब, मुजरिम को फांसी पर तकरीबन 10 मिनट के लिए लटकाया जाता है। सवाल, वो सबसे छोटा कौन सा जानवर है जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया है? जवाब, मच्छर सबसे छोटा जानवर है जिसका जिक्र कुरान मजीद में आया है। सवाल, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का शहर कब दरियाफ्त हुआ? जवाब, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का शहर 14वीं सदी में दरियाफ्त हुआ।
سوال: اللہ تعالیٰ کے کتنے فرشتے روح قبض کرتے ہیں؟ جواب: 4 فرشتے روح قبض کرتے ہیں۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کون سی صاحبزادی ام المومنین ہیں؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہیں۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام پر نازل شدہ صحیفے کو کیا کہا جاتا ہے اور اس کا وجود کہاں ہے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام پر نازل شدہ صحیفے کو سفر ایوب کہا جاتا ہے اور اس کا وجود توریت میں ہے۔ سوال: پاروں کی تقسیم میں کیا مصلیحت تھی؟ جواب: ایک پارہ روزانہ پڑھنے سے ایک ماہ میں پورا قرآن مجید ختم ہو سکتا ہے۔ سوال: قرآن حکیم میں نماز کا کتنی مرتبہ ذکر آیا ہے؟ جواب: 700 مرتبہ سے زیادہ ذکر آیا ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کس شہر میں شہید کیا گیا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں شہید کیا گیا۔ سوال: یہ دنیا مسلمانوں کے لیے کیا ہے؟ جواب: یہ دنیا مسلمانوں کے لیے قید خانہ ہے۔ سوال: سب سے پہلے قاضی کے عہدے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسے مقرر کیا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ سوال: قرآن مجید کی کس صورت میں مکھیوں کا ذکر آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی سورہ حج میں مکھیوں کا ذکر آیا ہے۔ سوال: حمیت اسلام کے تحت سب سے پہلا قتل کس کا ہوا؟ جواب: ابو غفلہ یہودی کا۔ سوال: نماز کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: نماز کے لغوی معنی دعا کے ہیں۔ سوال: سب سے آخر میں کون سے نبی جنت میں جائیں گے؟
जवाब: सबसे आखिर में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जन्नत में जाएंगे। सवाल: किस उम्मुल मोमिनीन की शिकायत पर पर्दे का हुक्म आया? जवाब: हजरत सऊदा रजी अल्लाह अन्हा की शिकायत पर अल्लाह ताला ने पर्दे के हुक्म वाली आयत नाजिल फरमाई। सवाल: जब मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की तो वहां किसकी हुकूमत थी? जवाब: हबशा में नजाशी की हुकूमत थी। सवाल: हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी थी? जवाब: हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की लंबाई 300 गज, चौड़ाई 50 गज और ऊंचाई 30 गज थी। सवाल: सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? जवाब: कुफर और शिर्क सबसे बड़े गुनाह हैं। सवाल: क्या अल्लाह ताला ने कभी किसी जिन को नबी बनाकर भेजा? जवाब: अल्लाह ताला ने कभी किसी जिन को नबी बनाकर नहीं भेजा। सवाल: कौन सी मस्जिद में नमाज पढ़ना जायज नहीं? जवाब: जो किसी कब्र पर बनाई गई हो। सवाल: किस खलीफा ने नहर अबू मूसा बनवाई? जवाब: हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु ने नहर अबू मूसा बनवाई। सवाल: मैदान करबला में शहीद होने वाले सबसे पहले बुजुर्ग का नाम क्या था? जवाब: मैदान करबला में शहीद होने वाले सबसे पहले बुजुर्ग का नाम हजरत हबीब इब्ने मुजाहिरा रजी अल्लाह अन्हु था। सवाल: वो कौन सी नमाज है जिसको पढ़ने से हज का सवाब मिलता है? जवाब: इशराक की नमाज पढ़ने से हज का सवाब मिलता है। सवाल: तमाम फलों में अल्लाह ने कौन से दो फलों की कसम कुरान में याद फरमाई है? जवाब: तमाम फलों में अल्लाह ने दो फलों इंजीर और जैतून की कसम कुरान की आयत सूरतुल तैन के आगाज में याद फरमाई है। सवाल: इस्लामी रियासत का पहला सदर मुकाम कौन सा शहर है? जवाब: मदीना मुनव्वरा।
सवाल, आसमान से कितनी किताबें नाजिल हुई थी? जवाब, आसमान से 4 किताबें नाजिल हुई थी। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल अल मुरसल का लफ्ज़ किस नबी के लिए इस्तेमाल किया? जवाब, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अव्वल अल मुरसल का लफ्ज़ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के लिए इस्तेमाल किया। सवाल, दुनिया की खालिस तरीन ज़बान कौन सी है जिसमें दूसरी किसी ज़बान का एक लफ्ज़ भी नहीं है? जवाब, दुनिया की खालिस तरीन ज़बान अरबी है जिसमें दूसरी किसी ज़बान का एक लफ्ज़ भी नहीं है। सवाल, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खाने के कितने लुक़मे खाया करते थे? जवाब, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खाने के 7 या 9 लुक़मों से ज़्यादा नहीं खाया करते थे। सवाल, फरिश्ते कौन से आसमान पर रहते हैं? जवाब, फरिश्ते 7वें आसमान पर रहते हैं। सवाल, किन नमाजों की नमाज इनके लिए तबाही है? जवाब, सूरत माउन में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि तबाही है इन नमाजों के लिए जो अपनी नमाज से बेखबर और रियाकारी करते हैं। सवाल, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा क्यों रोए? जवाब, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अपने बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के फ़राक़ में रोए। सवाल, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा किस दिन कबूल हुई थी? जवाब, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा 10 मुहर्रम हराम के दिन कबूल हुई थी। सवाल, लोग रास्तों पर किसकी तरह ज़िना करेंगे? जवाब, लोग रास्तों पर जानवरों की तरह ज़िना करेंगे। सवाल, सूरत ताहा को सुनकर कौन से सहाबी मुसलमान हुए? जवाब, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सूरत ताहा को सुनकर मुसलमान हुए थे। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक जिस मस्जिद की तामीर में लगे इसका नाम बताएं। जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर में लगे।
सवाल: हजरत इमाम सादिक ने किस महफिल में बैठने को गुनाह और खुदा की नाफरमानी करार दिया है? जवाब: हजरत इमाम सादिक ने वो जगह जहां औलिया खुदा की तौहीन की जा रही हो इस महफिल में बैठने को गुनाह और खुदा की नाफरमानी करार दिया है। सवाल: अबू लहब का इंतकाल किस बीमारी में हुआ था? जवाब: अबू लहब का इंतकाल चेचक की बीमारी में हुआ था। सवाल: किस इस्लामी मुल्क के झंडे पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है? जवाब: सऊदी अरब के झंडे पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है। सवाल: ऊंचाई चढ़ते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? जवाब: ऊंचाई चढ़ते वक्त अल्लाहू अकबर पढ़ना चाहिए। सवाल: ऊंचाई से नीचे आते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? जवाब: ऊंचाई से नीचे आते वक्त सुभान अल्लाह पढ़ना चाहिए। सवाल: वो कौन से जानवर है जिन्हें हिलाल किए बिना खाया जा सकता है? जवाब: मछली और टिड्डी को हलाल किए बिना खाया जा सकता है। सवाल: वो कौन सी मछली जो ना अंडा दे सकती है ना ही तैर सकती है? जवाब: तली हुई मछली। सवाल: तफसीर के लग़वी मायने क्या हैं? जवाब: तफसीर के लग़वी मायने कुरान की शरह है। सवाल: जंग मौता के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से रंग का झंडा बनाया? जवाब: जंग मौता के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद रंग का झंडा बनाया। सवाल: सूरत यूसुफ और सूरत नहल के दरमियान कौन सी सूरतें हैं? जवाब: सूरत रद, सूरत इब्राहिम, सूरतुल हिजर। सवाल: जो निकाह की माली साथ ना रखता हो वो क्या करे? जवाब: जो निकाह की माली साथ ना रखता हो वो रोजे रखा करे। सवाल: कौन सा शिकार हालत एहराम में जायज़ है?
जवाब: समंदर का शिकार हालत एहराम में जायज़ है। सवाल: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह करने कितने फरिश्ते आए थे? जवाब: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम को तबाह करने 18 फरिश्ते आए थे। सवाल: वो कौन से वाइस साहबी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं जिनका नाम कुरान पाक में आया है? जवाब: हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह अन्हु वाहिद साहबी हैं जिनका कुरान मजीद में नाम लिया गया है। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह किन से हुआ? जवाब: अबू अल आस बिन रबी से, जो हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा की खाला के बेटे थे। सवाल: खुतफान नामी शख्स हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का ख़रीदार था, वो किस ओहदे का मालिक था? जवाब: खुतफान वजारत के ओहदे पर था। सवाल: जिन्नात कितनी किस्म के होते हैं? जवाब: जिन्नात 3 किस्म के होते हैं। सवाल: फरिश्ते किस साहबी की ज़बान पर बात करते थे? जवाब: फरिश्ते हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़बान पर बात करते थे। सवाल: हदीस नबी में हाफ़ज़ा तेज़ करने के लिए किन 5 चीज़ों का जिक्र है? जवाब: नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 चीज़ों से हाफ़ज़ा तेज़ हो जाता है। एक, मिठास खाने से। दूसरा, जानवर की गर्दन के करीब का गोश्त खाने से। तीसरा, मसूर की दाल खाने से। चौथा, ठंडी रोटी खाने से। पाँचवा, आयतल कुर्सी पढ़ने से। सवाल: ग़ज़वा हुनैन में जब मुसलमानों को आर्ज़ी हुज़ैमत और हवास बाख्तगी का मामला दरपेश आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को एक मुट्ठी खाक भर के देने को कहा? जवाब: हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु को। सवाल: कुरान पाक में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी के नाम से कितनी मर्तबा पुकारा गया है? जवाब: कुरान पाक में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी के नाम से 23 मर्तबा पुकारा गया है। सवाल: हलाल चीज़ों में अल्लाह ताला को कौन सी चीज़ नापसंद है? जवाब: हलाल चीज़ों में अल्लाह ताला को तलाक नापसंद है।
سوال: سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والا عمل کون سا ہے؟ جواب: تقوی اور حسن اخلاق سب سے زیادہ جنت میں داخل کرنے والا عمل ہے۔ سوال: حجر اسود پتھر کا اصل رنگ کون سا ہے؟ جواب: حجر اسود پتھر کا اصل رنگ دودھ سے بھی سفید ہے۔ سوال: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جمع قرآن کا اہتمام کیوں کیا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جمع قرآن کا اہتمام اس لیے کیا کیونکہ جنگ یمامہ میں 78 حفاظ قرآن شہید ہو گئے تھے۔ سوال: بتائیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد کا نام ابو سفیان تھا۔ سوال: قرآن پاک کی کس سورت کا نام لمبا ہے؟ جواب: قرآن پاک کی سورت بنی اسرائیل کا بلحاظ حروف تہجین نام لمبا ہے۔ سوال: وہ کون سے صحابی تھے جو مکے کے بڑے خوشاک و شوقین نوجوان تھے؟ اسلام لاتے ہی ماں باپ دشمن ہو گئے۔ مدینے میں تبلیغ اس شان سے کرتے تھے کہ کندھے پر کمبل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا تھا جسے سامنے کی طرف ببول کے کانٹے لگا کر اٹکائے دیا کرتے تھے۔ جواب: حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ سوال: مجھ کو ہجرت کا حکم ہوا ہے، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو رہو، یہ حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو دیا تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: یزید کے حکم سے جس لشکر نے مدینہ میں قتل و غارت کی تھی اس کے سربراہ کا نام بتائیں۔ جواب: یزید کے حکم سے جس لشکر نے مدینہ میں قتل و غارت کی تھی اس کے سربراہ کا نام حسین بن نمیر ہے۔ سوال: دارالندوم میں رکنیت حاصل کرنے کے لیے کتنی عمر کی شرط تھی؟ جواب: دارالندوم میں رکنیت حاصل کرنے کے لیے 40 سال عمر کی شرط تھی۔ سوال: کس مشہور اسلامی مفکر کو معلم ثانی کہتے ہیں؟ جواب: الفارابی کو معلم ثانی کہتے ہیں۔ سوال: مصر کی فتح کا سہرا کس کے سر ہے؟
جواب: مصر کی فتح کا سہرا عمرو رضی اللہ عنہ بن العاص ہے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تعمیر بیت اللہ کے وقت کیا تھی؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تعمیر بیت اللہ کے وقت 20 برس تھی۔ سوال: مسجد عمر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بنوائی کہاں ہے؟ جواب: مسجد عمر جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بنوائی بیت اللہ میں ہے۔ سوال: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زوجہ ام رومان کے بطن سے کون پیدا ہوئے؟ جواب: حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زوجہ ام رومان کے بطن سے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پیدا ہوئیں۔ سوال: وہ کیا چیز ہے جس کو ہم دن میں کئی بار اٹھاتے بھی ہیں اور رکھتے بھی ہیں؟ جواب: قدم کو ہم دن میں کئی بار اٹھاتے بھی ہیں اور رکھتے بھی ہیں۔ سوال: وہ کون سی جگہ ہے جہاں 100 لوگ جاتے ہیں اور واپس 110 لوگ آتے ہیں؟ جواب: بارات۔ سوال: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بہن حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ جواب: حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کی چھوٹی بہن حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح عتبہ کے بھائی عتیبہ بن ابو لہب سے ہوا تھا۔ سوال: قیامت کے دن کون سی چیز حد سے زیادہ قریب آ جائے گی؟ جواب: قیامت کے دن سورج حد سے زیادہ قریب آ جائے گا۔ سوال: کس جنگ میں فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی؟ جواب: جنگ بدر میں فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے گزر اوقات کیسے کیا کرتے تھے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے گزر اوقات دہاڑی پر کام کر کے کرتے تھے۔ سوال: انصار نے سب سے پہلے کون سے غزوہ میں شرکت کی؟ جواب: انصار نے سب سے پہلے غزوہ بدر میں شرکت کی۔
सवाल: हजरत सालेह अलैहि सलाम की कौम समूद ने कुल कितने शहर आबाद किए? जवाब: हजरत सालेह अलैहि सलाम की कौम समूद ने कुल 1700 शहर आबाद किए। सवाल: हजरत लूत अलैहिस्सलाम गिरफ्तार हुए तो इन्हें छुड़ाने के लिए कौन आए थे? जवाब: हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत लूत अलैहिस्सलाम को छुड़ाने के लिए आए थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे और इन पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में से थे। सवाल: कौन सी अजान सुनने से एक लड़की का निकाह टूट जाता है? जवाब: एक शख्स सफ़र पर गया और तवील अरसे तक ना लौटा। दो अफराद ने इसकी मौत की गवाही दी तो इसकी बीवी ने किसी और से निकाह कर लिया और वो शख्स सफ़र से जिंदा वापस आ गया और वापस आते ही सीधा मस्जिद गया और अजान देने लगा। बीवी ने जब इसकी अजान सुनी तो इसका निकाह टूट गया और वो दूसरे शौहर पर हराम हो गई। सवाल: जन्नत में जन्नती किस शक्ल में दाखिल होंगे? जवाब: हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इसकी सूरत पर पैदा फरमाया, इनकी लंबाई 60 हाथ थी। तो जो भी जन्नत में दाखिल होगा वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत पर होगा और इसकी लंबाई 60 हाथ होगी। सवाल: कुरान में आयात तस्बीह कितनी है? जवाब: कुरान में आयात तस्बीह 100 है। सवाल: शेखुल इस्लाम किस सहाबी को कहा जाता है? जवाब: शेखुल इस्लाम हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है। सवाल: पहला इस्लामी परचम जो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनायत किया, इसका रंग क्या था? जवाब: पहला इस्लामी परचम जो हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनायत किया, इसका रंग सफ़ेद था। सवाल: खैरात का हुक्म कुरान मजीद में कितनी बार आया है? जवाब: खैरात का हुक्म कुरान मजीद में 150 बार आया है। सवाल: वो कौन सी इबादत है जिसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का दरवाज़ा फरमाया? जवाब: रोज़े को हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत का दरवाज़ा फरमाया। सवाल: इस्लाम को पुराने दौर में किस नाम से पुकारा जाता था? जवाब: इस्लाम को पुराने दौर में दीन इब्राहिमी के नाम से पुकारा जाता था। सवाल: फ़िरौन किस दिन गर्क हुआ था?
جواب: فرعون محرم کے 10ویں دن غرق ہوا تھا۔ سوال: حضرت کالب علیہ السلام نے کس کے ہاتھ پاؤں کے انگوٹھوں کو کٹوا دیا تھا؟ جواب: حضرت کالب علیہ السلام نے یروشلم کے حکمران ادونی بازو کو شکست دی تھی۔ حضرت کالب علیہ السلام نے یروشلم کے حکمران کے ساتھ جنگ میں 10,000 نافرمانوں کو قتل کیا تھا اور یروشلم کے حکمران بازو کے ہاتھ پاؤں کے انگوٹھوں کو کٹوا دیا تھا۔ سوال: آخری ساسانی بادشاہ کا نام کیا تھا؟ جواب: آخری ساسانی بادشاہ کا نام یزگرد تھا۔ اگر آپ نے آج کی ویڈیو کے کم از کم آدھے سوالات کے صحیح جواب دیے تو آپ واقعی کمال کے ذہین ہیں۔ نیچے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ نے کتنے سوالات کے صحیح جواب دیے، اور ہاں، مزید ایسے ہی دلچسپ اور اسلامی سوالات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔